अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है महर मुअज्जल किस वक्त अदा करना चाहिए, निकाह के वक्त या रुखसती के वक्त। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है कि महर मुअज्जल यानी जो आइन के साथ होता है किस वक्त अदा करना चाहिए, निकाह के वक्त या रुखसती के वक्त। तो देखिए भाइयों और बहनों, फिक्की कुतब के अंदर महर मुअज्जल से मुराद वो महर है जिसका निकाह के बाद हम बिस्तरी से पहले फौरी तौर पर अदा करना वाजिब होता है, अलबत्ता हम बिस्तरी करने से मुअक्कद हो जाता है। इसी तरीके से कफ़ायतुल मुफ्ती में है कि महर मुअज्जल से मुराद ये होती है कि उसकी अदायगी फिल फौर लाजिम है। इसी तरीके से मज़ीद कुतब के अंदर कुछ चीज़ें इसकी मौजूद हैं, यानी कुछ शराइत इस हवाले से मिलती हैं। नंबर एक, महर मुअज्जल वो है जो बवक्त अक़द फ़ौरन अदा कर दिया जाए या फ़ौरन अदायगी की शर्त कर ली जाए। दूसरे नंबर पर महर मुअज्जल यानी वाव के साथ, एक आइन के साथ है मुअज्जल और एक है मुवज्जल, वो है कि इसकी अदायगी की कोई अजल यानी मुद्दत मानी गई हो। अगर मुद्दत मुअय्यन व मालूम हो तो ताजील सही, मसलन 10 बरस में अदा किया जाएगा, 20 बरस में एक दफ़ा अदा कर दिया जाएगा या किश्तवार अदा किया जाएगा। इसी तरह तीसरे नंबर पर महर इंद तलब यानी दर हकीकत कोई नई किस्म नहीं है, बल्कि ये महर मुअज्जल में दाखिल है जिसके मुतालबे को फौरन अमल में लाने से ज़रा ढीला करके मुतालबा करने तक मुलतवी कर दिया गया है। चौथे नंबर पर महर मुअज्जल करार पाए तो औरत फौरन मुतालबा कर सकती है और अपने नफ्स को रोक भी सकती है, और शोहरन जबरन बगैर अदायगी महर औरत को ले जाने का हक नहीं रखता। हाँ, औरत अपनी खुशी से खामन के साथ चली जाए तो उसे इख्तियार है। पांचवें नंबर पर अगर महर मुअज्जल करार पाए तो शोहर को लाजिम है फौरन अदा कर दे, लेकिन अगर वो अदा ना करे या अदा ना कर सकता हो तो औरत को ये हक है जब तक महर वसूल ना करे, खामन को अपने ऊपर कुदरत ना दे। लेकिन अगर औरत मुतालबा ना करे और खुद बगैर वसूल किए खामन के पास चली जाए या अपने घर रहे, दोनों सूरतों में निकाह के अंदर कोई नुकसान और खराबी नहीं आती। मर्द के ज़िम्मे ये लाजिम है कि महर मुअज्जल फौरन अदा कर दे। औरत मुतालबा करे या ना करे, मर्द पर अदा कर देना ज़रूरी है। छठे नंबर पर अगर औरत ने फौरन वसूल न कर लिया तो गोया वो इंद तलब जैसा होगा, जिस वक्त भी चाहे मुतालबा कर सकती है, और जब वो मुतालबा करेगी तो उसी वक्त उसके शोहर को ये हक महर अदा करना होगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।